Hey guys, this is सरफी आलम एंड वेलकम टू स्टडी टूर। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका सेकेंड चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोगों ने फोर्स के अबाउट पढ़ रखा था, उसमें बहुत सारी बातें पढ़ा था। फोर्स क्या होता है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या यूनिट होता है, क्या सीजीएस यूनिट है, क्या एसआई यूनिट है, ये सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ रखा था बेशक। और साथ ही हम लोगों ने उसमें एक और टॉपिक पढ़ा था, मोमेंटम, जिसको हम लीनियर मोमेंटम भी पूरा नाम कहते हैं। मोमेंटम हमने कहा था कि दो बात पर डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है एंड वेलोसिटी, मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है मोमेंटम, राइट। इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि याद करिए, बचपन में मैंने कहा था, एक एग्जांपल दिया था, एक ट्रक का एग्जांपल दिया था एंड एक गन से जो बुलेट निकलता है उसका मैंने एग्जांपल दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि ट्रक का मास बुलेट के मास के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, वहां भी मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि मास ज्यादा है, लेकिन ट्रक का स्पीड क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वहां मोमेंटम होगा ना कुछ। चलिए बुलेट की मैं बात करूं, गन से जब बुलेट निकलता है तो बुलेट का मास बहुत कम होता है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि गन का बुलेट इतना रफ्तार होता है, इतना तेज रफ्तार होता है कि आप जरा अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि उतना कितना स्पीड है। तो जरा अब यहां पे सोचिए कि यहां पर स्पीड कम है, वेलोसिटी कम है, सॉरी वेलोसिटी ज्यादा है, मास कम है। वहां क्या है, मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, मास कम है, इसके बावजूद भी हम क्या पा रहे हैं कि मोमेंटम ज्यादा आ रहा है। मतलब ओवरऑल मैं बताना यह चाहूंगा कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू, दैट इज मास एंड वेलोसिटी। If the velocity of any object or body is zero, then the momentum will be also zero, because momentum is equals to mass into velocity. If velocity is zero, then momentum equal mass into zero, that equal zero. बातें क्लियर है। मास तो कुछ ना कुछ होगा, वेलोसिटी आपका वहां पे जीरो भी हो सकता है या कुछ हो सकता है। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, हमारा टॉपिक है वो है इनर्शिया। लेकिन इनर्शिया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ फोर्स के बारे में एग्जांपल देना चाहूंगा, आप तवज्जो देंगे। सपोज ये एक ब्लॉक है, उम्मीद है दिख रहा होगा, ये एक ब्लॉक है, किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ओके, किसी सरफेस पर लिख रहा है, चलिए किसी सरफेस पर रखा हुआ है। अब मैं बताना यह चाहूंगा कि यहां पे अगर मान लो इस ब्लॉक का मास कुछ ना कुछ तो होगा ही, होगा ना। आपने बचपन में कहीं पढ़ा था, जब मास है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, इसका क्या कुछ ना कुछ वेट होगा। तो वेट अगर मान लो कि वेट हमारा इसमें डाउनवर्ड, अगर मैं मान लो कि 5 न्यूटन लग रहा है, ओके, कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। वेट हम पढ़े थे, वेट ड्यू टू ग्रेविटी होता है और फोर्स ड्यू टू एक्सीलरेशन, F इक्वल ma। वेट ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी, क्लास 8 में ही बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी। चलिए ठीक है, तो मान लो कि इस ब्लॉक का वेट जो है डाउनवर्ड लग रहा है 5 न्यूटन, ओके। सपोज आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इन डाउनवर्ड एंड वो मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का, मान लो 3 न्यूटन। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक है, इस पर वेट 5 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है और उसके बाद इस पर मैं 3 न्यूटन और जोर से फोर्स लगा रहा हूं नीचे डाउनवर्ड। तो आपको पता लगाना है, यानी बताना है कि इसमें टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। चलो सोचिए, बताओ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे फोर्स टोटल जो लगेगा वो होगा, टोटल फोर्स जो हमारा यहां पे होगा 5 न्यूटन अब प्लस 3 न्यूटन, दैट इक्वल कितना, 8 न्यूटन टोटल फोर्स। अब कहोगे टोटल फोर्स 8 न्यूटन का कैसे 8 न्यूटन। अरे जरा सोचो कि 5 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, 3 न्यूटन भी डाउनवर्ड लगा रहे हैं, तो पता यह चलेगा कि टोटल फोर्स हम तो लगा रहे हैं, नेट फोर्स हमारा क्या हुआ, डाउनवर्ड ही लगेगा। वो कितना, 5 प्लस 3 8 न्यूटन। बातें क्लियर है ना। चलिए एक बात और, आपने बच्चों ने कहीं पढ़ा था कि फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन क्या होता है, दैट अपोज द फोर्स, वो फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। सपोज आप जरा गौर फरमा सकते हो कि ये एक सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक है, दिख रहा है। चलिए अब मान लो कि इसमें ब्लॉक जो है, आपको बता दूं, इसके कांटेक्ट में है, सरफेस के कांटेक्ट में है। तो इसमें ब्लॉक और सरफेस के बीच में एक कांटेक्ट है और वो कांटेक्ट जो है वो एक तरह से फ्रिक्शन का भी काम करता है। आपने बचपन में कहीं पढ़ा था,
क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ मोशन, सॉरी ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स विच अपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को अपोज करता है। तो मान लो कि फोर्स आपका यहाँ पे 10 न्यूटन फॉरवर्ड लग रहा है आगे की ओर, तो सोचो कि फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट में लगता है। और फोर्स मान लो यहाँ पे इधर लग गया, मान लो यहाँ पे 3 न्यूटन है, तो आपको बताना है यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा। ये आपका होमवर्क पे रहा और कमेंट करके बताओगे कि नेट फोर्स कितना लगेगा। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइंग in forward direction and the 3 Newton of force is applied by the friction due to the contact of block and the surface which is acting backward, that is 3 Newton. Then you have to calculate the total magnitude of force applied on this block. Okay? You have to calculate. तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसमें नेट फोर्स कितना लगा। बातें समझ आ रही है ना? हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में अगर एक ही डायरेक्शन में बहुत सारा फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो वहां पे हम प्लस करते हैं, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो वहां पे हमेशा आप याद रखोगे माइनस करते हैं। एक बात और, बातें याद आ रही इसलिए मैं बता दे रहा हूं, हर बातें जो भी बातें अच्छा लगेगा मैं आपको बताना चाहूंगा। बशर्ते कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये ब्लॉक है, ये सॉरी ब्लॉक का सरफेस है, यहां पे एक ब्लॉक हम रख रहे हैं जिसका मास मान लो m है। अब आपको बताना है कि ये ब्लॉक जो है इस ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, फोर्स की बात हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, आपको पता लगाना है कि ये ब्लॉक जब रखा हुआ है तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अब हम ये नहीं बताऊंगा, बचपन में आपने पढ़ा था फोर्स दो तरह का होता है, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट को भी क्लासिफाई किया गया, नॉन कांटेक्ट को भी क्लासिफाई, ये बचपन में आप पढ़े थे, इस चैप्टर में उतना डील नहीं करना है। फर्स्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां पर इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है। टेबल है ना, टेबल पर बुक रखी हुई है, उस पर फोर्स कौन कौन लग रहा है सोचो, तो सुन लो। बताना चाहूंगा सबसे पहली बात तो है कि यहां पे इसका वेट तो लगेगा ही, फोर्स का वेट लगेगा किधर, डाउनवर्ड। तो वेट यहां पर लगा डाउनवर्ड, जो होगा क्या m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। और एक फोर्स जो लगता है हमेशा याद रखना वो नॉर्मल लगता है, जो कि अपवर्ड में, तो अब मुझे बताओ यहां पे नेट फोर्स कितना हुआ। नॉर्मल ऊपर लग रहा है और डाउनवर्ड में क्या हो रहा है, mg नीचे लग रहा है, वेट ड्यू टू ग्रेविटी। तो जरा सोचिए कि इसके अलावा भी और कोई फोर्स लग रहा है क्या, लेफ्ट राइट, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखना कोई ब्लॉक रखा हुआ है, हम मान लो हम है ना यहाँ पे, तो मेरे को mg डाउनवर्ड लग रहा है और नॉर्मल अपवर्ड लग रहा है, हमेशा इस बात को याद रखना। अब जरा सोचिए बताओ कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा। डायरेक्शन अपोजिट है, मैंने कहा था डायरेक्शन जब अपोजिट हो तो वहां पे माइनस करते हैं। तो जरा सोचिएगा नेट फोर्स हमारा यहाँ पे होगा क्या, नेट फोर्स क्या होगा, n माइनस mg। नॉर्मल में से mg को घटाएंगे, यही हमारा नेट फोर्स होगा। अब मुझे बताओ ये फोर्स है, अब फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, n ऊपर mg डाउनवर्ड, क्या हमें एक्सेलरेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो आप जरा सोच सकते हो, क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, n माइनस mg नेट फोर्स दैट इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप जरा सोच सकते हो यहां पर मेरे को क्या आएगा, n माइनस mg इक्वल 0, दैट्स वाई n इक्वल mg। और इस केस को हम लोग हमेशा कहते हैं ये इट इज इन बैलेंस स्टेट, बैलेंस्ड स्टेट। और ये नॉर्मल है, यहाँ पे mg जो होता है इक्वल होता है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड स्टेट। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड। बातें समझ में आई ना, हमेशा याद रखना अगर कोई ब्लॉक, क्योंकि फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसलिए मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 लिया और इस तरीके से मेरे को नॉर्मल इक्वल m इंटू जी आया, मतलब वेट आया। बातें क्लियर है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंटम तो पढ़ा था हम लोगों ने, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं, जड़त्व।
अब ये जड़त्व क्या होता है जरा गौर फरमाइए। जड़त्व को हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कसम खाना। मैं कसम खा लिया हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बेशक इसको बोलते हैं इनर्शिया। कसम खाना मतलब क्या? अगर मैं सोच रहा हूं, अगर किसी बच्चे को अगर मैं कह रहा हूं कि ये बालक थोड़ा एक गिलास पानी ला दो, और वो बालक पानी नहीं ला रहा है, उसका मन नहीं है पानी लाने का, क्योंकि मन में उसने कसम खाया है कि मैं, वो जो आदमी मेरे को कह रहा है पानी लाने के लिए, मैं उनको पानी नहीं ला कर दूंगा। ये क्या है? एक तरह से मन में क्या है? एक इनर्शिया है, इनएबिलिटी है वो काम नहीं करने का जो मैं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, इसी पर अगर मैं उसको कहता हूं एक थप्पड़ लगाता हूं, लगाना वैसे मत, अगर मान लो कि मैं इसको एक थप्पड़ लगाता हूं तो पता यह चलेगा कि वो दौड़ते हुए जाएगा। हो सकता है आपके लिए पानी नहीं लाए, लेकिन मोशन में तो आ जाएगा। वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पानी ला भी देगा। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ सोच रहा है? वो बालक जो था बिल्कुल रेस्ट में था, और मैंने उसको कहा कि पानी लाओ, उसने नहीं लाया। मतलब क्या है? ये इनएबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। मतलब क्या है कि उसके मन में, उसने मन में ठान लिया कि मैं जो फिलहाल यहां पे मैं बैठा हूं या मैं खड़ा हूं, मैं उस वैसा ही रहूंगा। कब तक? जब तक कि हम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई चीज अप्लाई नहीं होता है। वही बात है उस बालक के पास। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया थप्पड़ के रूप में, वो दौड़ते हुए गया, पानी लेकर भी आया। ये क्या है? यही इनर्शिया है। आपने कभी देखा होगा, आपने कभी देखा होगा क्या कि कोई पेड़ है, आम का पेड़ है मान लो, उसमें सूखे पत्ते हैं। सूखे पत्ते क्या होते हैं? बिल्कुल रुके हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्लांट्स को, उस पेड़ को शेक करते हैं, पता यह चलता है कि उस पर से सूखा हुआ ड्राई लिप्स जो है वो गिर जाता है। होता है कि नहीं होता है? बेशक होता है। आपने कभी यह भी नोटिस किया होगा कि चलती हुई बस से जब आप जब उतरते हैं तो पता यह चलता है कि क्या पता चलता है? आपको पता यह चलेगा कि चलती हुई बस से आप तो मोशन में है, तो हम भी मोशन में है। बेशक हमारा टेंडेंसी भी होता है क्या कि मैं मोशन में रहूं, लेकिन जैसे ही बस से नीचे उतरते हैं, अगर हम नहीं चलते हैं तो गिर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बस से आप उतरो तो जिस डायरेक्शन में बस चल रही हो उस डायरेक्शन में थोड़ा सही दौड़ लो। क्यों? क्योंकि हमारा एबिलिटी है, हम मोशन में थे तो हम यह चाहेंगे कि मैं मोशन में रहूं, और अर्थ टू रेस्ट में, इसलिए कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसी में हम लोग देखेंगे। ये है इनर्शिया। तो आइए हम लोग इनर्शिया का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है? इट इज द inability, it is the inability of a body to change its state of motion by itself। मतलब मैंने क्या लिखा? इट इज द इनएबिलिटी मतलब काम कुछ करने का योग्यता, इनएबिलिटी ठीक उसका अपोजिट हुआ, नहीं करना है, मैं जो हूं वही रहूंगा। यही है कसम खाना। इसको जरा को हिंदी में कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कसम खाना। समझने के लिए बोल रहा हूं, एक्चुअली में इसका सिर्फ जरूरत ही है। तो ये इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन, सॉरी मोशन छूट गया, मोशन बाय इटसेल्फ। बात क्लियर है? ये तो अब इसका मैं बताऊंगा कि इनर्शिया जो है कुछ बातों पर डिपेंड करता है। वो कौन सी बातें हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। बातें वो जो है इट डिपेंड्स ऑन मास। हमेशा याद रखिएगा, ये मास पर डिपेंड करता है। अब मास पे कैसे डिपेंड करता है सोचना है। मैंने क्या कहा कि यहां पर सीधी सी बात है कि अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, बिल्कुल अपने आप। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा अपने आप, बाय इटसेल्फ। सपोज एक ब्लॉक है, इसका मास मान लो m1, एक ब्लॉक है सेकेंड मास, इसका मास मान लो m2, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, इसमें जो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा और इसमें अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो जरा सोचिए फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा, किसको ज्यादा मनाना पड़ेगा,
तो बनाना पड़ेगा जिसका मास ज्यादा है। जिसका मास, इसका मास ज्यादा ना, तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इनर्शिया का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और जिसका मास का, सोचो ना यार, इसमें हल्का सी फोर्स लगा मोशन में आ जाएगा, लेकिन इसको मोशन में लाने के लिए अगर रेस्ट में है, फिलहाल ये भी रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही इस पे हम फोर्स लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे, मोशन में आ जाएगा, मास कम है, लेकिन इसको इतना मास है, मास इतना ज्यादा थोड़ा सा वो होगा ना, तो इसमें फोर्स लगाने के लिए क्या करना होगा, ज्यादा ज्यादा फोर्स लगाना होगा। और ज्यादा ज्यादा मतलब यह कहने का सेंस है कि मास ज्यादा है तो इसका इनएबिलिटी होगा कि हम रेस्ट में रहे, ऑलरेडी पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, कम फोर्स भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहने का मतलब हमारा ओवरऑल यह है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए अब इसका हमको देखना है टाइप्स, कि इनर्शिया का टाइप्स भी है। तो इनर्शिया का जो टाइप्स है मैं बताना चाहूंगा वो 3 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब ये टाइप्स ऑफ इनर्शिया में मैं आपको बताऊंगा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है पहले इसके बारे में जान लीजिए, फिर इसके बाद और देखेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब नाम से ही लगा हुआ रेस्ट, कि तो इसका ये मतलब हुआ क्या, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि रेस्ट में है तो इसने कसम खाया हुआ, जैसे मैंने एक बच्चा का एग्जांपल दिया, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है हुआ, बच्चा स्टेट में है ना, बालक को रेस्ट में है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं कसम खाया हूं कि मैं रेस्ट में हूं, तो मेरा इनएबिलिटी है कि मैं रेस्ट में रहूंगा। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड जो है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है, इस सबका भी समझा दे रहा हूं, टेंशन ना लो। फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिख रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इस तीनों के बारे में एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। आपने कभी देखा होगा, काफी गर्मी है, आपने कभी देखा होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी कुछ पहले कहा कि आम का पेड़ है, उसमें कुछ फल पक रहे हैं, तो पता यह चलता है कि हम उस फल को, उस पेड़ को हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो शेक करने के बाद क्या होता है कि उस फल, जो पका हुआ फल जो है वो नीचे गिर जाता है। तो अब जरा सोचिए, वो फल तो रेस्ट में था, लेकिन रेस्ट में था, मान लो यहां पर लटका हुआ रेस्ट में है, ठीक है ना, और पेड़ को हमें शेक कर रहा है, तो पेड़ की डालियां जो है वो यहां आ गया, और ये तो रेस्ट में है, और ये मोशन में आ गया डालिया, तो ये जो फल जो रेस्ट में है क्या चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा ना, तो रेस्ट में रहेगा, और फटाक से वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। आपने कभी कभी देखा होगा ब्लैंकेट को जब हम किसी स्टिक से जो मारते हैं तो पता ही चलता है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाता है। तो डस्ट पार्टिकल्स पहले क्या होता है, रेस्ट में रहता है ना, लेकिन जैसे ही स्टिक से मारते हैं जोर से तो क्या होता है, ब्लैंकेट जो है वो मोशन में होता है, ब्लैंकेट मोशन में होता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स वो आपका रेस्ट में रहता है। दैट्स व्हाई वो चाहेगा, वो इनएबिलिटी ऑफ इनर्शिया है कि वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और इस तरीके से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स उस ब्लैंकेट से अलग हो जाता है। बातें समझ में आ रही है ना, ये इनर्शिया ऑफ क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। बातें समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप बस में गए, बैठ गए, और जैसे ही बस ड्राइवर जो है सडनली स्टार्ट करता है, जब आगे मूव करता है, तो आप क्या होते हो, जैसे ही मूव करता है तो क्या होता है, आप बैक हो जाते हो, बैक होते हो कि नहीं होते हो, बैक हो जाते हो ना। ये क्या हुआ, तो हम पहले तो रेस्ट में थे, बस भी रेस्ट में थी, लेकिन जैसे ही मूव किया तो बस मूव किया ना, लेकिन हम तो पहले रेस्ट में थे, तो हम क्या होंगे, रेस्ट में रहना चाहेंगे ना, इसलिए बैकवर्ड जो होता है हम लोग जर्क मार देते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी नोटिस किया होगा ना। हाँ, तो ये है क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। पेड़ से पत्ता जो गिरता है, सूखा हुआ पत्ता, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, सिंपल सी बात है कि ये भी चाहेगा क्या, कंटिन्यू मोशन में रहे। मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, नाम लग गया ही इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब मोशन में है तो ये मोशन में रहना चाहेगा, बिल्कुल, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में रहना चाहेगा। आप एग्जांपल देख सकते हो, आप कभी देखे होइएगा कि बस चल रही है,
ठीक है, बस चल रही है, हम भी मोशन में हैं। और जब हम मोशन में, लेकिन बस से जैसे ही हम उतरते हैं, जंप करते हैं, तो पता यह चलता है कि हम गिर जाते हैं। गिर जाते इन द सेंस कि लगता है क्या कि हमको भी कोई धक्का दे रहा है हमको आगे बढ़ने के लिए। तो वो क्या है? वो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्यों? क्योंकि बस मोशन में था और हमारा पैर जो है बस के कांटेक्ट में है, सो हमारा पैर भी जो है मोशन में है। लेकिन अर्थ का सरफेस जो है वो रेस्ट में है, और जैसे ही आप जंप करते हो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, तो पता चलता है यार कि हम मोशन में हैं। तो हम सोचते हैं कि हम ट्राई टू टेन इन मोशन, हम मोशन में रहने की कोशिश करते हैं, इस कारण से हम वहां पे गिर जाते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि बस से जब उतरो या ट्रेन से चलती हुई ट्रेन से जब आओ, तो चलती हुई ट्रेन इन द सेंस में कि बिल्कुल 90 का स्पीड आप उससे चलते उतर जाओ, ऐसा नहीं करना। कभी कभी देखते हो ना धीरे धीरे लोग उतरना चाहते हैं। अक्सर रेलवे स्टेशन पर आप गए होइएगा, बस रुकती भी नहीं है, बिल्कुल स्लो हो रही है, तब तो कोई जल्दी उतरना चाहते हैं, कोई चढ़ना भी चाहते हैं। तो रुक रही है, रुकी नहीं है, रुक रही है, उसके बावजूद भी आप देखोगे कि पैसेंजर जो है जंप कर जाते हैं, उतर जाते हैं। तो आपने वहां पर नोटिस किया हुआ क्या कि वो लग रहा है कि वो फिर दौड़ रहे हैं, रुक रहे थे, बिल्कुल उतर गए, रुक नहीं गए, वो दौड़ रहे हैं। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब चलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया और एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। जैसे आप फुटबॉल को किक मारे, तो फुटबॉल को जब आप किक मारे तो पता यह चलता है कि फुटबॉल मोशन में आ गया, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन आगे का जो प्लेयर है उसको फोर्स लगाकर रोक देता है। तो ये हुआ आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात कर लो। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या? नाम से लगा डायरेक्शन में। अगर मान लो कि शोएब अख्तर बॉलिंग किया बैट्समैन की तरफ, विराट कोहली की तरफ, तो विराट कोहली की तरफ जब बॉलिंग किया तो बॉल तो विराट कोहली की तरफ आएगा, लेकिन तो वो क्या चाहेगा कि बॉल हम विराट कोहली की तरफ ही जाए, लेकिन विराट कोहली ने अपने अलग से फोर्स लगाकर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। कब किया? जब अलग से फोर्स लगाया तब तो, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब तो। अगर मान लो कि विराट कोहली इस बॉल को हिट नहीं करता तो क्या होता है? बॉल तो उसी डायरेक्शन में आता जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मान लो ना कि बाइक से हम लोग चल रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, तो बाइक भी क्या चाहेगा कि हम सीधा ही ना जाए, हम इधर टर्न करेंगे तब तो टर्न होगा, नहीं टर्न किए तो क्या होगा, वो सीधा आ जाना चाहेगा। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो उम्मीद करता हूं आप इनर्शिया समझे, इनर्शिया का टाइप्स भी समझे। हाँ, इनर्शिया को कोई एक बेसिकली कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। फोर्स का फॉर्मूला था, मैंने बताया। इनर्शिया कोई फॉर्मूला नहीं है। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपने इनर्शिया के बारे में मैंने बताया, आपने समझा। आशा करता हूं हर बातें क्लियर हो रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश कर रहा हूं। हमसे जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपका भी फर्ज है कि सर के लिए कुछ करें, कुछ इन द सेंस क्या कि मतलब है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए और भी आप देखे होइएगा, थोड़ा सा मैं बैक आ रहा हूं। फोर्स हम लोग लगाते हैं ना तो मोशन में होता है, लेकिन आप कभी ये भी नोटिस किए होइएगा कि बस से जा रहे हो और बस के विंडो वाले सीट के पास बैठे हो, बस का जो विंडो उसके पे बैठे हो, या ट्रेन से जा रहे हो ट्रेन के विंडो वाले सीट पे बैठे हो। आपने कभी नोटिस किया है कि आप चल रहे हो, बस मोशन में है, ट्रेन मोशन में है, और विंडो से बाहर जब देख रहे हो तो लोग कर लो बात। आपने क्या नोटिस किया कि प्लांट्स जो है रोड के साइड में वो भी चल रही है। ऐसा आपने फील किया? ऐसा आपने देखा कि नहीं देखा? बेशक देखा होगा, नहीं देखे तो एक बार और देख लेना जाकर। अब जिसने देखा वो भी जाकर एक बार देखना। तो आपने नोटिस किया क्या कि प्लांट्स भी चल रहे हैं। क्यों भाई प्लांट्स क्यों चल रहे हैं? प्लांट्स चल रहे हैं इसका मतलब फोर्स उसमें लग रहा है, लेकिन हकीकत मानो क्या आप जानते हो, हम यहां पे फोर्स लगाए तब ये मोशन में होगा। प्लांट्स मोशन में इसका मतलब है कि उसमें फोर्स लग रहा है ना। क्या हकीकत में उसमें फोर्स लगता है? नहीं लगता है, लेकिन हमें तो लग रहा है ना भाई कि उसमें वो मोशन में है। मोशन में कोई चीज कब आता है? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन मोशन में आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहूंगा कि वो एक तो झूठी वाली बात हो गई। क्या हकीकत में पेड़ चलता है? क्या नहीं चलता है, लेकिन हमको लग रहा है कि वो चल रहा है। तो हमको लगना भी चाहिए ना कि इसमें फोर्स लग रहा है। झूठा ही सही, कभी कभी अक्सर होता है किसी को अगर झूठी बातें से उसे तसल्ली आती है तो आप झूठी बातें कहते हो। बिल्कुल कहना भी चाहिए,
वही बात है, वो झूठा वाला मोशन में है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मोशन में इसका मतलब फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, एक झूठा वाला फोर्स लग रहा है। और उस झूठे वाले फोर्स को फिजिक्स में कहते हैं स्यूडो फोर्स। हमेशा याद रखिएगा, क्या बोले, स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो। तो मैं कहता हूं यहां पर लिख दो, ठीक है, नहीं दिख रहा तो स्यूडो, PSEUDO दिख रहा होगा, इसको कहते हैं, कोई बात, चलिए स्यूडो फोर्स, इतना समझ लो कि उसको स्यूडो फोर्स कहते हैं, PSEUDO। कह दिया ना झूठा वाला फोर्स, झूठा वाला मोशन तो झूठा वाला फोर्स, मोशन में है तो फोर्स तो होगा। तो बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब जो हमें टॉपिक देखना है वो तो हम लोगों ने देखा इनर्शिया के बारे में। अब जो पढ़ रहा है, दरअसल न्यूटन साहब आए दुनिया में, वैसे ऑलरेडी पहले आ चुके थे, और न्यूटन साहब बहुत सारी बातों को परिकल्पना की। वो एक बहुत बड़े मैथमेटिक्स भी थे और फिजिक्स भी थे, याद रखिएगा। सर आइजैक न्यूटन, पूरा नाम उनका सर आइजैक न्यूटन, बहुत ही बड़े थे, बहुत बड़े फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स के बहुत बड़े सर, ये फिजिक्स और मैथमेटिशियन भी थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा, देखिए बता रहे हैं, ये तो दरअसल न्यूटन साहब ने बहुत सारा चीज को खोज किया था। आपने कभी सुना भी होगा कि एप्पल के पेड़ के पास बैठे हुए थे और अचानक एप्पल जो है वो नीचे गिर जाता है। तो अब मन में ख्याल आया कि भाई एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये भी बातें बता, आपने सुना होगा बचपन में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और बातें बता दूं, ये जो देख पा रहे हो, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, ये सब मोशन, तो ये सब का सब भी जो है न्यूटन साहब ने ही दिया। तो न्यूटन साहब ने किसी बॉडी के फोर्स के बारे में लॉ दिया कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, उसमें कैसा कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये सारा का सारा टर्म मतलब या ओवरऑल की फोर्स से रिलेटेड जितनी भी सारी बातें बताएं वो न्यूटन साहब ने बताया। तो न्यूटन साहब फोर्स के बारे में बताएं तो उनके लिए एक लॉ तैयार हुआ, एक नियम तैयार हुआ, और वो तीनों नियम जो है, 3 लॉ दिए थे उन्होंने, और फाइनली बाद में चलकर उस लॉ का नाम रखा गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या बोला मैंने, वर्ड माना, कोई बॉडी मोशन में है तो उस सब के बारे में न्यूटन साहब ने लॉ दिया, तो फाइनली इस लॉ का नाम रखा गया क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब बाद में फर्दर इसको क्लासिफाई किया है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, जिसका नाम रखा गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो अभी हमें सबसे पहले जानना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आखिर क्या है। तो बताना चाहूंगा, फर्स्ट लॉ में न्यूटन साहब यह कहते हैं, if a body is in rest, if a body is in rest, it remains in rest, and if body is in motion, then it remains in motion. गॉड मतलब मैं फिर से सेंटेंस बोल रहा हूं, if a body is in a state of rest, it remains in rest, and if a body is in a state of motion, it remains in motion, unless the force is applied on it. बातें समझ में आई नहीं, मैं बताना चाहूंगा, हिंदी में सुन लो, क्योंकि ये सीबीएसई और बाहर बोर्ड सबके लिए, बिहार बोर्ड सबके लिए। क्या कहते हैं न्यूटन साहब फर्स्ट लॉ में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी परिकल्पना होगी, उसकी टेंडेंसी होगी कि मैं रेस्ट में रहूं, ठीक है। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, यानी मोशन में है, तो उसकी टेंडेंसी होगी कि मैं मोशन में रहूं। ये ऐसा तब तक होगा जब तक के उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। मैंने कहा ना कि बच्चा, वो बालक को रेस्ट में है, मैंने उसको कहा पानी लाओ, उसने नहीं लाया, मतलब क्या है कि उसकी ये एबिलिटी है, उसकी ये टेंडेंसी है कि मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूं। लेकिन कैसे वो दौड़ा, जब हमने उसको फोर्स अप्लाई किया, मतलब थप्पड़ लगाया, थप्पड़ इन द सेंस ऑफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। थप्पड़ लेकर बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अक्सर आप डेली लाइफ में ऐसा देखे हुएगा। ऐसा हुआ ना भाई कि उसको फोर्स लगा तब उसने दौड़ा। तो ये है क्या, लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जरा सोचिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो इनर्शिया को रेफर कर रहा है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्यों क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया भी तो ये कहता है कि आप मोशन में हो तो मोशन में रहना चाहोगे, रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहना चाहोगे। ये तब तक पॉसिबल है जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है। फुटबॉल को हमने किक मार दिया, फुटबॉल मोशन में आ गया, अब वो फुटबॉल भी चाहेगा क्या कि मैं मोशन में रहूं। लेकिन जैसे ही कोई अलग से कोई पर्सन आता है, उसको फोर्स लगा के रोक देता है, तो वो तो अलग चीज होगी।
लेकिन वो तो चाहेगा मोशन में रहे। आप बाइक चलाते हो, बाइक मोशन में है, ये तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि आप ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे। तो ब्रेक भी अप्लाई करना मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना। तो ये सारा का सारा मैंने टर्म जो बताया दरअसल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसके बारे में फुल डिटेल फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ रिटन के साथ फिर से एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। और फिर से वही पुरानी बात, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप समझदार हो, बोल भी देता हूं, ये तो फर्ज है इतना, मतलब इसमें तो फॉर्मेलिटी है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसा ही नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहले पहुंचता रहे। तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।